जिला अधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन के द्वारा समरनालय परिसर में पालना घर का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया गया। दरअसल महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा संचालित पालना घर एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां वैसे सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी के बच्चों को रखा जाता है जिन्हें ऑफिस में कार्यरत रहने के कारण घर पर बच्चों की देखभाल करने का फुर्सत नहीं मिलता है। इस पालना घर की क्षमता 10 बच्चों की है, जबकि इसमें अभी 11 बच्चे निबंधित हैं। पालना घर के मुख्य कक्षों में प्ले स्कूल की भांति बच्चों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के खिलौने, झूला, पालना कार आदि है। पालना घर के दीवारों पर रंग रंगोन एवं चित्रकारी की गई है, जो बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसमें बच्चों व वर्कर के लिए अलग अलग शेल्फ बनाए गए हैं, जिसमें आवश्यक सामग्री रखा जा सकता है। इसमें बच्चों के देखभाल के लिए क्रैच वर्कर एवं सहायक क्रैच वर्कर कार्यरत है। पालना घर में कर्मी अथवा बच्चों के विश्राम के लिए अलग से विश्राम कक्ष, रसोई घर एवं शौचालय बनाई गई है। महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से पालना घर के नोडल पदाधिकारी के रूप में डीपीओ ICDS श्रीमती चांदनी सिंह कार्यरत है। जिले में वर्तमान में 2 पालना घर कार्यरत है। पहला समरनालय परिसर में, दूसरा मुजफ्फरपुर जेल परिसर में तथा तीसरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पालना घर स्थापित होने हेतु प्रस्तावित है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब काफ़ी संख्या में महिला कर्मी पदाधिकारी विभिन्न पदों पर आ रहे हैं, चाहे आप पुलिस को ले लीजिए या जो हम लोगों का सिविल साइड में डिप्टी कलेक्टर्स हों या उनके नीचे के स्तर के पदाधिकारी, क्लरिकल स्टाफ 4th ग्रेड में। तो अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने जो आरक्षण दिया है, तो उससे हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी महिला कर्मी जो है वो सरकारी सेवा में आ रहे हैं। तो ये हम लोगों का दायित्व है कि उनको बेहतर काम करने के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करानी होती है वो हम लोग कराएं। उसी कड़ी में जो पालना घर की है शुरुआत आज की गई है। पहले से ऑलरेडी एक जेल में संचालित है, एक SP ऑफिस में भी होना है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बन जाने से जो महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो कि बच्चों को घर में छोड़ कर के आना पड़े, तो यहाँ पर वो अपने आँखों के सामने अपने बच्चे को रख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि 100% ऑक्यूपेंसी उससे ज़्यादा ही हो गया है। 10 बच्चों के लिए है, 11 हो गया, इसको हम लोग बढ़ा करके 15 तक का भी करने का प्रयास करेंगे। और सभी के लिए खुला हुआ है, जो भी सरकारी कर्मी पदाधिकारी अपने बच्चों को यहाँ रखना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतर व्यवस्था हम लोगों ने की है। और आवश्यकता पड़ेगी तो इसको और हम लोग आगे जो है बढ़ाएंगे, इसमें और जो है हम लोग एडिशन करेंगे कैपेसिटी। क्या क्या बच्चे को सुविधा यहाँ देख रहे हैं, बहुत एट्रैक्टिव बहुत बनाया गया है इस कमरे को, बहुत सारी जानकारी की। और जो प्ले स्कूल वाला जो एक माहौल होता है वो देने का प्रयास किया गया है। कमरे में AC लगा हुआ है, RO का वाटर हम लोगों ने लगाया है, शौचालय की व्यवस्था है, रसोई घर है। और 2 जो हम लोगों की यहाँ पर सहायता के लिए कर्मी हैं उनका भी चयन हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन आचार संहिता के कारण हम लोग प्रारंभ नहीं कर पा रहे थे। तो 2 कर्मियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। और जो ये विभाग का प्रयास है, निगम का प्रयास है, वो सराहनीय है। और इसमें आवश्यकता होगी तो इसमें हम लोग जो है वैल्यू एडिशन करेंगे। इससे हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि एक बेहतर पॉजिटिव माहौल जो है वो काम करने के लिए सभी को उपलब्ध हो पाएगा। बच्चे को खेल खेल में भी सिखाने बिल्कुल 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 जिस तरह से प्री स्कूल लर्निंग वाला जो भी सारा काम होता है, जो हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर में भी हम लोग उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके हम लोग और उसको बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं, वही माहौल यहाँ पे प्री स्कूल का पूरा सेटअप है। और पालना घर में बच्चे आएँ, अच्छे से देखें, सीखें, अपने माँ बाप भी उसके आसपास ही काम कर रहे होते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है इसके। ये देखिए, कर्मी और पदाधिकारियों के बच्चे के देखरेख के लिए पालना घर खोला गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? पालना घर हमारे लिए, हमारे जैसे माँओं के लिए वरदान है कि हम अपने बच्चे को साथ में लाके अपना काम भी समय पर पूरा कर सकते हैं। अब हमें इस बात के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि घर से कोई आएगा या 12 घंटे के लिए किसी मेड को रखें जो हमारे एब्सेंस में हमारे बच्चे को संभाले। अपनी आँखों के सामने अपने बच्चे को पूरे टाइम रख सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। नई माँ के तौर पे खास तौर पे हम लोग को बहुत डर था कि बच्चों को कैसे हम किसी और के भरोसे छोड़ के आएंगे, लेकिन अब है कि नहीं, हम काम भी कर सकते, बच्चों को भी संभाल सकते हैं। आप किस विभाग में हैं? योजना और विकास विभाग, LU 2 से हूँ मैं। क्या नाम हुआ? छवि, सहायक अभियंता। भी है और पालना घर खुला है, तो इस बीच में बच्चे को देख रेख के लिए कितना बढ़िया सुविधा हुआ है, बताइए। सबसे पहले मैं जिला प्रशासन, DM सर और DPO ICDS का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने बच्चों के लिए ये क्रेच की व्यवस्था यहाँ कराई।
ऑब्वियसली जब मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं तो बच्चों के लालन पालन में कठिनाई होती है, पर अब क्रेच की सुविधा होने की वजह से हम भी थोड़े से निश्चिंत हो गए कि हाँ ऑफिस आ करके हमें ये पता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित हाथों में अच्छे से देखभाल होगी। इसके लिए हमें बहुत खुशी है और हम चाहेंगे कि धीरे धीरे ये व्यवस्था और भी सभी ऑफिस जिलों में उपलब्ध हो, और उम्मीद करता हूँ बाकी पूरे बिहार में ये व्यवस्था हर जगह उपलब्ध होगी बहुत जल्द। ओके, अपना परिचय देंगे? मैं विनीत कुमार हूँ, मैं यहाँ सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ।